मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं है कि मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस की लाठियाँ झेल पाऊँ। दूसरा मैम, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी थी, जो दीपिका जी ने बनाई है, अभी वो एक पेज ही है नॉर्मल से। मेरठ से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए आए हो, क्या उम्मीद है आपको या इस प्रोटेस्ट से? कॉकरोच बन के आप घूम रहे हो, क्या उम्मीद आप यहाँ पे लेके आए हो? अभी फिलहाल तो एक ही उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। आधे बाहर के होंगे, पाकिस्तान या मतलब इंडियंस नहीं है। जिस देश में यदि मतलब कोई सरकार यदि एग्जामिनेशन नहीं करवा पा रही, एग्जामिनेशन में जो है आर्मी की हेल्प लेने की बात हो रही है, इस लेवल की इमरजेंसी है, उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा देने से क्यों कतराते हैं? नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ तैनात है। दरअसल यहाँ पे आने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आज के दिन होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट जो होने वाला है, इंडिया का फर्स्ट जेनजी प्रोटेस्ट होने वाला है ये। तो चलिए फिर लोगों से बातचीत कर लेते हैं इस प्रोटेस्ट में कि वो किस मकसद से आए हैं, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है या नहीं। आइए फिर जुड़ते हैं। आप लोग यहाँ दिल्ली से ही हो या दिल्ली के बाहर? दिल्ली के बाहर से हैं। कहाँ से आए हो? मेरठ से। मेरठ से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए आए हो, क्या उम्मीद है आपको या इस प्रोटेस्ट से? सरकार ये फालतू के मतलब पेपर लीक ना करे तो उससे थोड़ा लगा है पाबंदी। क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने मकसद जो उनका है यूथ के लिए काम करना, उसमें कामयाब हो पाएगी? ये तो टाइम बताएगा। मैम आधे तो बाहर के हैं। नहीं हो पाएगी? नहीं, दिल्ली में मतलब 2.5-3 करोड़ तो कम से कम 2-3 हज़ार तो आने चाहिए। बट सोशल मीडिया पे देखो ना, इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, 22 मिलियन, कितने कम समय में। हाँ, आधे बाहर के होंगे, पाकिस्तान या मतलब इंडियंस नहीं है। मेरठ से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए आए हो, क्या उम्मीद है आपको या इस प्रोटेस्ट से? नहीं, फॉलो नहीं करते? एक्चुअली हम पेपर देने आए हैं, हमारे इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमने बस देखा। हमने ये बना लिया जहाज। ऐसे घूमते फिरते आ? हाँ जी। कोई लेना देना नहीं है? नहीं नहीं, कॉकरोच बन के आप घूम रहे हो, क्या उम्मीद आप यहाँ पे लेके आए हो? उम्मीद हम ये लेके आए हैं कि जो कॉकरोच की आवाज़ें हैं वो शायद ऊपर तक पहुंच जाएं। जो इतने बड़े 80 फुट के आदमी ज़मीन से ऊपर चलते हैं उन तक आवाज़ पहुंच जाए, बस यही है उम्मीद हमारी कॉकरोचों की, उससे ज़्यादा नहीं है। क्या यूथ की आवाज़ है, क्या वो आगे पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, यूथ की आवाज़ यही है, कुछ ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि जो पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं वो सब ना हो, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप 18-19 साल के होते हो और उसके बाद आप इतना पढ़ के भी आप उसके बाद आपके पेपर लीक हो जाए, आपकी सारी प्रिपरेशन पानी में चली जाती है और उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। जो CBSE एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बाद जो रीचेकिंग हो रही है उसमें ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। CBSE का जो सर्वर है वो हैक हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? हमने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं पहले, बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, ये अब क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? तो इसीलिए हम आए देखने कि हमारे जो नीचे जनरेशन है, मेरा अपना भाई वो फर्स्ट ईयर में अभी कॉलेज में, उसके साथ ऐसा ना हो, उसकी जनरेशन के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आगे तो उनको ही जाना है ना, हमें ही जाना है आगे। इसीलिए बस जहाँ गंदगी होगी वहाँ कॉकरोच होंगे, जब गंदगी हट जाएगी तो कॉकरोच भी चले जाएंगे। कॉकरोच बनने में प्राउड फील हो रहा है, शर्मिंदगी में? देखिए, कोई शर्मिंदगी नहीं है और कॉकरोच एक कोई आइडेंटिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मेटाफर कि जहाँ गंदगी है वहाँ पे कॉकरोच होंगे। और किसी ने बोला ही था कि हमारा यूथ कॉकरोच है, तो ये भी हमने अपने एक तरह से, हमने क्या, किसी ने अपने आप को नाम नहीं दिया कॉकरोच, ये किसी और ने नाम दिया है जो एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो ये हवाबाजी नहीं है, ये एक्चुअली में वॉइस रेज करने की एक बस पॉसिबिलिटी है, बस और कुछ नहीं है। जस्ट सो दैट वो अंडरस्टैंड करे कि हो क्या रहा है, इग्नोर ना करे बच्चों को, दैट इज़ इट। आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी में, क्या उम्मीदें आप लेकर आए? अभी फिलहाल तो एक ही उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, ताकि इस सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने का एक परंपरा चल सके। अभी तक तो इस परंपरा में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी आदमी इस्तीफा नहीं देता, कितना भी गलत से गलत हो जाए। इस पूरे 12 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहाँ पे कोई इस्तीफा दी। अभी हम इस परंपरा को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। क्या लगता है आज कितने लोग प्रोटेस्ट में जुड़ पाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बंदोबस्त करके रखा है, बहुत सारे लोगों को पहुँचने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का जो जेनजी है वो जाग चुका है। वो खैर जगा हुआ तो पहले भी था, बट वो बोलते हैं ना, कुछ कभी कभी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो अभी शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कॉकरोच कहा, तो शायद उसके दिल को लगी है चोट, तो शायद इस वजह से वो ज़्यादा वो हो रहा है। अदरवाइज जगा हुआ तो था वो, बट कोई मतलब मौका नहीं मिल रहा था जहाँ पे कि उस चीज़ को दिखा सके। तो आप यहाँ पर किस तरीके से योगदान देने वाले हैं अपना प्रोटेस्ट में?
मतलब अभी देखा जाए तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन के हम यहाँ पे आए हैं, ऐसा कोई मतलब वो योगदान तो नहीं है। सिर्फ बताने आए हैं कि हम भी सिर्फ जेनजी ही नहीं, उसके नेक्स्ट जनरेशन भी जो है, उसका अगला पिछला जनरेशन भी जो है इस चीज़ के साथ है। हम यही उम्मीद लेके आए हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो नीट परीक्षा को ले कोई भी परीक्षा हो, पिछले कई सालों से टाइम पे सभी लोग देख रहे हैं कि बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बार बार ये पेपर लीक होना, एक पेपर लीक होने की ही बात नहीं है, तो आप अगर टोटल ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो कई सारे मुद्दे हैं जो सभी को मालूम है, किसी से छुपे नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, तो शिक्षा एक समान होनी चाहिए, यही डिमांड है। स्वास्थ्य सबके लिए बराबर है, एक तरीके से होना चाहिए, चाहे वो सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, ये हमारी डिमांड है। बाकी अभी अगर इन दो मुद्दों पे काम होता है, क्योंकि बेसिक दो ही चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके बाद तो कई सारे स्टेप्स हैं जो 1 बाय 1 ही हो सकते हैं, एक साथ सभी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो हमारी इसी उम्मीद से आए हैं कि अपने तन मन धन से हम इसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। क्या कॉकरोच जनता पार्टी यूथ के लिए कुछ करने में हो पाएगी, साबित कर पाएगी कि मैम, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी थी, जो दीप के जी ने बनाई है, अभी वो एक पेज ही है नॉर्मल से, और उस पर काफ़ी सारी जनता, उनके मतलब युवा लोग उनके साथ जुड़े हैं। जैसे इंस्टा की 22 मिलियन फॉलोवर जुड़े हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जब हम, जैसे उन्होंने पार्टी बनाई तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारी जो पार्टी है वो जो भारत में जो करप्शन हो रहे हैं उसके लिए बनाई गई है, उस पर आवाज़ उठाने के लिए। जैसे अभी बहुत सारी दिक्कतें देश में चल रही हैं, जैसे एक दिक्कत है शिक्षा की। शिक्षा में दिक्कतें आ रही है कि बार बार एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, जबकि अभी तक बीजेपी पार्टी में, जब से बीजेपी सरकार आई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब से 89-90 एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। तो इस 89 एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। अब आप कहेंगे उनका इस्तीफे से क्या फ़ायदा होगा? एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है वो वही काम नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? जब माइक का काम आपका है, मीडिया वाले आप हैं, तो किसी और को थोड़ी दे देंगे आप माइक के, आप जा करके बात कर लीजिए, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसके लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। वैसे मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि भीड़ आप दिखाइए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अभी इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे और भी मात्रा में जो जेनजीज है वो आएंगे। वो मैम धीरे धीरे लोग आएंगे ही, है ना। तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग जुड़ेंगे, और ये भी काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देश की स्थिति सुधरनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में माहौल चल रहा है, अब ये बताइए, एग्ज़ाम लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं। हमारे देश में रेलवे स्टेशन गिर जाता है, ट्रेन का बार एक्सीडेंट हो रहा है, रेल मंत्री को कोई मतलब नहीं। हमारे देश में बार आक्रमण हो रहे हैं, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को आगे आना ही हो, और सबसे पहले युवा लोगों को आना है। अब हमने किसी को भी सरकार में बैठा है, हमने, आपने, युवा लोगों ने, या मतलब पूरी देश की जनता ने, चाहे उसमें युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोगों ने उसको देश का विकास करने के लिए बैठा है। लेकिन जब वो लोग काम ही नहीं करेंगे तो लोग क्वेश्चन तो करेंगे। अब 5 साल के लिए एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, विधायक बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 5 साल में उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, कम से कम उन पर तो उनको काम करना चाहिए। काम नहीं करेंगे तो लोग तो क्वेश्चन उनसे करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। सर, आप इधर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है। क्या उम्मीद है कॉकरोच जनता पार्टी से आपकी? नहीं, मेरी कॉकरोच जनता पार्टी से अभी फ़िलहाल कोई उम्मीदें नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे जैसे लोगों को अपने बच्चों के साथ खड़े होने का टाइम है, क्योंकि जिस देश में यदि मतलब कोई सरकार यदि एग्जामिनेशन नहीं करवा पा रही, एग्जामिनेशन में जो है आर्मी की हेल्प लेने की बात हो रही है, इस लेवल की इमरजेंसी है, उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा देने से क्यों कतराते हैं? इस्तीफा देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी दी थी एक छोटी सी रेल दुर्घटना के लिए, और आज पिछले 5 साल में आदमी कितनी रेल की दुर्घटनाएं हुई हैं। आज जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, 4 साल की उम्र में दिल्ली आया, गरीब थे हम पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचे। आज यदि पढ़ाई लिखाई हमारे हाथ से चली जाएगी तो हम कैसे ऊपर आएंगे, कैसे अपलिफ्ट होंगे? मेरे बच्चे पढ़ लिख कर सेटल हो गए, मगर मेरे बच्चों के बच्चे भी तो आएंगे ना इसी सिस्टम में। ये जो सिस्टम जो कुंद हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है, जहाँ पर हर चीज़ अब पैसे से खरीदी जा सकती है, वैसे में मेरे जैसे आदमी के लिए बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि सॉलिडेरिटी में यहाँ पे आकर के खड़ा हो सकता हूँ, और जो भी इस तरह की असहमतियों की और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जो
वैलिड जो वॉइसेस हैं उनको समर्थन दे सकता हूं, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं है कि मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस की लाठियां झेल पाऊं। मगर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मुझे आना चाहिए, आपके लिए आना चाहिए, इनके लिए आना चाहिए, यूथ के लिए आना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये आज जो करंट जनरेशन है उसके लिए आना चाहिए, और आने वाली जो जनरेशन है, क्योंकि हम निकल चुके हैं, मेरी उम्र 60 साल की है, मैं ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका, हम निकल चुके हैं, मगर जो आने वाली पीढ़ियां हैं क्या उसके लिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या मैं सिर्फ इतना कहकर जो है निकल जाऊं कि मेरा तो हो गया, आने वाले लोग खुद देखेंगे? तो एक हम अपने बच्चों के पेरेंट हैं, इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के गार्जियन हैं, वो मन की बात करते हैं, क्या आज एक विशेष मन की बात नहीं हो सकती थी? तो क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी से विश्वास है आम जनता का वो हट चुका है? सरकार से विश्वास करिए, मैं पार्टी के ऊपर नहीं बात करना चाहता। आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार हो सकती है, सरकार पर से विश्वास उठा है, और जब सरकार पर से विश्वास उठा है लोग ज़मीन पर आए हैं। आपने देखा है 2014 से पहले ये वही जंतर मंतर है, ये वही ऐतिहासिक जंतर मंतर है जहाँ पे हमने मतलब जो अपने आप को कैसे हमें ठगा गया, कैसे ठगा जाता है वो हमने देखा यहाँ पे। मैं उस दिन भी यहाँ पे मौजूद था जिस दिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था। और आज जो मतलब एक बार दोबारा से ये बच्चे जो जेनजी हैं, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, आजकल तो जेनजी का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं जो है पॉलिटिकल पार्टियाँ। अब 17 जेनजी से इतना खौफ क्यों है पार्टी से? कि यही तो बदलेंगे, इन्हीं का तो भारत है आने वाला। हम क्या करेंगे? हमारे ऐसे बूढ़े आदमी क्या करेंगे? उनके समर्थन में बोल देंगे, उनको मोटिवेट कर देंगे, मगर आपकी भुजाओं में ऊर्जा है ना, हमारे तो यहाँ पर ऊर्जा है, आपकी भुजाओं में ऊर्जा है। तो यदि सही लोग सही तरीके से यदि गाइड करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, जो मतलब एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में एक ज्वलंत और एक मतलब लाइव जो डेमोक्रेसी है उसका पार्ट यही है कि असहमतियों की आवाज़ को सुना जाए। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक NMF करके हैं, ये NMF ये वो मीडिया है, इसका पत्रकार जो एक है उसका नाम है पंकज प्रसून, जो लेह लद्दाख में जाकर के सोनम वांगचुक को ऑनलाइन माफ़ी मांग के आया है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वीडियो कि इस मीडिया ने, इसके 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना कोई कम बड़ी बात नहीं होती है। और जिस तरह से विरोध की, असहमतियों की आवाज़ को डिफेम किया, चाइनीज़ एजेंट, सोरोस एजेंट, पाकिस्तान फंडेड, है तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? यदि ऐसा कुछ है तो यदि ये भी प्रोटेस्ट, यदि आप लगता है कि किसी को डीप स्टेट का काम हो सकता है या अमेरिका फंडेड हो सकता है या सोरोस फंडेड हो सकता है, देश को अस्थिर करने का प्रयास हो सकता है, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर हो गई? अंदर करो ना। यदि आपने सोनम वांगचुक के ऊपर NSA लगाया तो हटाया क्यों? साबित करते उनको जो है देशद्रोही, उनको बताते हाँ हम आखिर में आप क्या बोलना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये उम्मीद है, और इस आंदोलन को बहुत लोग जो है डिफेम करने की कोशिश करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सारे युवाओं से यही कहना है कि देखो, अंत में सरकारें भी देखो, पूरी दुनिया से कोई भारत में आता है ना तो भारत सरकार उसको महात्मा गांधी की समाधि पर लेकर के जाती है। अंत में सबको, चाहे मानो या ना मानो, सर गांधी के आगे ही झुकाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाठी डंडे लगेंगे, प्रतिकार नहीं करना है, रिएक्शन नहीं देना है। वो रिएक्शन की वेट करेंगे। आपने रिएक्शन दिया, बस अब हो गए जो है कहते हैं उपद्रवी, और उसके साथ ना जाने मतलब कितने लोग इसी में ही कुछ इस तरह के लोग घुस जाएंगे जो कुछ इस तरह का रिएक्टिव काम कर देंगे, और उससे पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो बदनाम हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सारे जो युवा हैं, जेनजी हैं, कि देखो आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब ये तो है कि आप डरते नहीं हो, आप भगत सिंह की DNA तो है आप लोगों में, मगर हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना है। जो लेह में हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। और साथ में मैं ये भी इंगित करना चाहता हूँ, भारत का पहला जेनजी प्रोटेस्ट जो है लेह से शुरू हुआ, और ये वही प्रोटेस्ट जो है आज विस्तार पा रहा है। बस मैं आप लोगों को भी जो है कि एक मीडिया का पार्ट होने के साथ साथ आप लोग यूथ भी हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद बनाए रखिए।